मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो आपने बार बार एक बात कहते जरूर सुना होगा, और यह बात थी, एक था राजा। ये राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते थे और उस पर कटाक्ष करते थे। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक था भिकमंगा, और ये भिकमंगा, ये भिखारी कौन था भला आप जानते हैं? एक था भिखारी, और ये भिखारी था अरविंद केजरीवाल। आप अगर अरविंद केजरीवाल की 10 साल पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो ये भिकमंगा ही लगता है, और ये सचमुच दिल्ली का भिकमंगा था। लेकिन आज इस भिकमंगे, इस भिखारी अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों का अगर आप देखेंगे पूरा तिल से, तो सचमुच आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये भिखारी इस अय्याशियों के अड्डे तक पहुंचा कैसे? देखिए, आप एक बात इस ठीक से समझिए कि ये जो अय्याशियों का अड्डा यानी कि शीश महल जो बना, दरअसल ये जो दिल्ली का भिखारी था अरविंद केजरीवाल, बच्चों की कसम खाते खाते, बच्चों की झूठी कसम खाते खाते अचानक ये दिल्ली के सारे खजाने को खा गया। और ये ऐसा ऐसा इंसान निकला कि दिल्ली के पूरे खजाने को चट कर गया, और दिल्ली का खजाना आज 7,000 करोड़ के घाटे में आ गया। इसके बाद अपने आप को ये जनता में साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही नाकाम सी कोशिश है। पता इसे भी चल गया है कि दिल्ली की जनता अब किसी भिखारी के हाथ में इस तरीके से कटोरा देखकर उसमें भीख नहीं देने वाली है। तो अब ये पंजाब की तरफ जा रहा है, पंजाब को लूटने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको इस खबर की इतनी पृष्ठभूमि दरअसल बताई क्यों। दरअसल है क्या, शीश महल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब ये शीश महल अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों का अड्डा कैसे बना हुआ था? दरअसल दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटकर अरविंद केजरीवाल ने एक शीश महल अपने लिए बनाया, पेंटागन की तर्ज पर। सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया, और इसमें ऐसी ऐसी लग्जरियस सुविधाएं बना ली गई, तैयार करा ली गई, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली वालों के होश उड़ चुके हैं जब से एक और वीडियो शीश महल के अंदर का सामने आया है। यह वीडियो किसी और ने नहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने यह वीडियो जारी किया है। और यह वीडियो शीश महल के अंदर का है। अभी तक ऐसा वीडियो कभी जारी नहीं हो पाया था जिसमें कि पूरा का पूरा शीश महल का खुलासा कर दिया गया हो। जकूजी, सोना बाथ, जिम, स्विमिंग पूल, वाह, बाथ टब, ग्रेनाइट पत्थर, मतलब कमाल, टू मच। 8-8 लाख के पर्दे, कई कई करोड़ रुपए के इक्विपमेंट, 64 करोड़ के टेलीविजन, मतलब आप क्या समझते हैं बॉस? एक आप पुरानी कोई भी तस्वीर जब देखेंगे उठाकर, तो अरविंद केजरीवाल, आप समझिए ये एक दिल्ली का भिखारी था, लेकिन आज इतनी लग्जरियस सुविधाएं ले रहा है। हमने आपको बार बार बताई थी कि गोवा के ग्रैंड हयात होटल में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरा हवाला के पैसे से, और हवाला ऑपरेटरों ने इसका बिल पे किया, जिसमें 5,000 रुपए लीटर का तो पानी बॉटल मिलती है पानी। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल के सारे काले चिट्ठों की पोल खोलकर रख दी है, ये टू मच हो गया। दिल्ली के लोगों ने जब से इस वीडियो को देखा है, तब से उनके होश उड़ चुके हैं। एक बार देखिए जरा इस वीडियो को कि ये वीडियो क्या कहता है।
आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों के अड्डे की एक वीडियो, और इस वीडियो को जारी किया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने। और वीरेंद्र सचदेवा ने जो कुछ बताया मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो सचमुच टू मच था। ये आदमी एक समय पे शीला दीक्षित के 10 एसी जो उनके बंगले में लगे हुए थे एवी रोड पर, 17 एवी रोड शीला दीक्षित का बंगला हुआ करता था, और इस बंगले में 10 एसी लगे थे। तब अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के कहता था कि देखिए 10 एसी के पैसा, टैक्स का पैसा दे रहे हैं, हमारे खर्चे से दे रहे हैं बिल 10 एसी का। आज 250 एसी लगे हैं अरविंद केजरीवाल के इस बंगले में। बकौल कांग्रेस के अजय माकन की अगर माने, जो कंप्लेंट उन्होंने दी थी, 171 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से बर्बाद कर दिए गए इस आदमी ने अपने रहने के बंगले के ऊपर। 171 करोड़ रुपए, ये जो अजय माकन ने कंप्लेंट दी थी, ये पूरा असेसमेंट किया गया था इसका, और उसमें 171 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से जो रहने के लिए सिर्फ चुरा लिए गए, या यूं कहे कि लूट लिए गए। ये वही अरविंद केजरीवाल है कि इसने 171 करोड़ रुपए लगाकर यह अय्याशी का अड्डा बनाया था। आज इस अय्याशी के अड्डे की जब तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई, तो सचमुच कमाल हो गया। दिल्ली की सरकार ने अब जिस तरीके से सारा खर्चा किया था, उस खर्चे को किस तरीके से इसको निकाला जाए, आज अरविंद केजरीवाल 10 साल के अंदर दिल्ली के खजाने को लूटकर भागने की जो कोशिश कर रहा है पंजाब, यह अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि ये पूरा इसका शीश महल देश के अंदर बहुत लंबे समय से चर्चाओं में था, लेकिन अभी तक जो भी तस्वीरें आ रही थी वो केवल बातें थी और थोड़ी बहुत तस्वीरें थी। लेकिन आज इस वीडियो ने खुलासा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल कितनी अय्याशी अपने लिए उसने तैयार कराई थी अपने इस अड्डे के अंदर। मुख्यमंत्री के आज इस शीश महल की पहली बार एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो ने बीजेपी ने इसको जारी किया, और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी करते हुए इसे 7 स्टार बंगला बताया। ये वही बंगला है जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की सच्चाई हम बताते हैं। आइए आज आपको दिखाएंगे कि जनता के पैसे खाकर अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण किया। अपने बच्चों की कस्में खाकर झूठा वादा करने वाले दिल्ली के टैक्स पेयर की कमाई लूट गया यह अरविंद केजरीवाल। वीडियो में साफ दिखता है कि केजरीवाल के घर के अंदर आम आदमी जैसा तो बिल्कुल नहीं है, यह किसी 7 स्टार होटल जैसा दिखता है। अंदर से भी सभी सुख सुविधाओं से लैस है। ऑपरेशन शीश महल में पहले ही बताया जा चुका था कि केजरीवाल के नए महल में 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं, 4-4 लाख रुपए के कमोड हैं, करोड़ों का मार्बल है, और यह मामला सीएम हाउस के रेनोवेशन के नाम पर करीब 45 करोड़ रुपए दिल्ली के खजाने से फूंक दिए गए। लेकिन अगर सारा एस्टिमेट जोड़ेंगे जो अजय माकन ने जोड़कर बताया था, तो ये कुल मिलाकर 171 करोड़ रुपया बनता है। अभी तक सब कुछ डॉक्यूमेंट के जरिए दिखाया गया था। यह पहली बार है कि नए सीएम आवास के अंदर का वीडियो सार्वजनिक किया गया है। बीजेपी केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़े करने लगी है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वही है जो कभी कहते थे कि उन्हें 4-5 से ज्यादा कमरों वाले मकान की जरूरत नहीं है। वीवीआईपी कल्चर को लेकर वह हमलावर रहा करते थे, लेकिन ऑपरेशन शीश महल ने दिखाया कि जब उन्हें कुर्सी मिली तो वो भी ईमानदार, वो भी दूसरों जैसे ही बन गए। ईमानदारी कहीं पीछे छूट गई। अलबत्ता कई मामलों में तो उन्होंने दूसरे लोगों को भी पीछे छोड़ दिया, यानी कि नेताओं को पीछे छोड़ दिया। अब हम आपको बताते हैं कि जो ये वीडियो है उसमें क्या क्या और कितने कितने का लगा हुआ है। ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से इसने भ्रमजाल फैलाना शुरू कर दिया है और दिल्ली की जनता को भरमाना शुरू कर दिया है।
जिन ऑटो वाले, जिन गरीब लोगों की पूरे 10 साल तक अरविंद केजरीवाल को भनक नहीं लगी, उनकी याद तक नहीं आई वो कैसे जीवन जी रहे थे, उनके लिए एक बार फिर से दिखा रहा है मसीहा बनके, दिल्ली के खजाने का लुटेरा। दरअसल खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की अय्याशी के शीश महल की सच्चाई आप अगर सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली की जनता ने जब से इस वीडियो को देखा है उनके होश उड़ गए हैं कि देखिए क्या बन के आया था और क्या बन के बन गया है। जनता के पैसे खाकर अपने लिए 7 स्टार रिजॉर्ट का जिस तरीके से इसने निर्माण करवाया है, ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं। शानदार जिम, सोना रूम, जकूजी की कीमत, मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग की कीमत 1,19,00,000 रुपए। 1,19,00,000 रुपए। 1,19,00,000 रुपए। इंस्टॉलेशन सिविल वर्क जो वहां पर हुआ है वो 1,05,00,000 रुपए। 1 करोड़ से नीचे कहीं नहीं जाएगा। 1,05,00,000 रुपए। जिम, स्पा, इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स ये 351 हुआ और कुल मिलाकर 3,75,00,000 रुपए खर्च हुए। 3,75,00,000 रुपए खर्च। बच्चों की कसम खाकर सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा ना लेने की वादा करने वाले कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर की कमाई को लूट कर खा गए। इतने में दिल्ली का आम आदमी डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट या 15 एलआईजी फ्लैट या 150 सीएनजी ऑटो या 326 ई रिक्शा खरीद सकता था। एक आम जो जन है वो चाहता तो इतने पैसे में इतनी चीजें आ जाती, लेकिन इतने में अकेला अरविंद केजरीवाल अय्याशी कर रहा था। जरा सी थकान महसूस हो जाए तो साहब जो है मसाज कराते थे चेयर पे लेट के, और साहब नहीं जो घर में और भी थे इन्हीं के अपने, मतलब आप समझ जाइए, किसी ज्यादा कहलवाइए मत। जरा सी थकान हो जाए तो बॉस लेट जाओ बस चेयर पे, मसाज वो अपने आप कर देगी। स्पा में लाइटिंग अपने हिसाब से तय हो जाएगी, आपके मूड के हिसाब से, पानी का प्रेशर गर्म या ठंडा सब कुछ। वाह, जिस तरीके से बाथ टब है, मतलब टू मच हो गया बॉस। ऐसा आम आदमी आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हम आपको यहां पर एक चीज और बताते हैं जो अभी तक पूरे मीडिया से छिपी हुई है। AV17 जो रोड का बंगला है, यानी कि मोतीलाल नेहरू मार्ग पर AV17 जो बंगला है वो मनीष सिसोदिया के नाम पर अलॉट है, यानी कि जिसमें शीला दीक्षित रहती थी उस बंगले को डिप्टी सीएम कभी रहे मनीष सिसोदिया को अलॉट किया गया था। और इससे पहले शीश महल बनाने से पहले AV17 रोड मोतीलाल नेहरू मार्ग के इस बंगले पर ट्रायल किया गया। अगर आप मनीष सिसोदिया के इस बंगले को देख लेंगे ना, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये इससे भी बड़ा टू मच बंगला है, मतलब इससे ज्यादा बढ़िया लग्जरी बनाया गया है। इसके बाद उसकी पहले उस पर ट्रायल किया गया कि जनता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी, पार्टियां शोर मचाएंगी नहीं मचाएंगी, दूसरे जो पार्टियों के लोग हैं वो मचाएंगे नहीं मचाएंगे, और फिर ये पेंटागन की तर्ज पर इस बंगले को तैयार किया गया शीश महल को। तो आप सोचिए, एक बार सिसोदिया के बंगले की भी जरूर तस्वीरें आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में काफी पीछे चल रही है। अब क्यों चल रही है ये तो समझ नहीं आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी AV17 मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले को क्यों नहीं निकालती है खोद के, कि वहां पर जो लग्जरी सुविधाएं, मनीष सिसोदिया विधायक है, अब वो भी बंगले में रह रहा है। भाई साहब ये चोर चोर मौसेरे भाई, और अली बाबा 40 चोर जिस तरीके से हैं, सचमुच ये टू मच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों की कसम खाते खाते दिल्ली के खजाने को खा गया ये, लेकिन अब ये पकड़ा गया। दिल्ली की जनता के होश उड़ चुके हैं
और अरविंद केजरीवाल की अय्याशियों के अड्डे यानी के शीश महल की वीडियो सामने आ गई है और दिल्ली वाले दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। अभी तो चुनाव में 3 महीने बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसी ऐसी केजरीवाल की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। और केजरीवाल के पास अब केवल एक ही चीज है, आपको बराबर लगातार लालच फेंकना, क्योंकि ये मान चुका है कि दिल्ली की जनता लालची है और मेरे लालच के आगे मुझे फिर से मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की कलई खुल चुकी है। अब देखते हैं आगे दिल्ली की जनता का फैसला क्या होगा। अरविंद केजरीवाल को तो मीडिया दिखाता ही रहेगा, जो जो चोरी उसने की है, लूट उसने की है, ये आपके सामने लगातार आती रहेंगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।